जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया बाघों का घनत्व सबसे अधिक किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बाघों का घनत्व सबसे अधिक किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि बाघों का घनत्व सबसे अधिक किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क आ जाएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघों का सबसे अधिक घनत्व जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाया जाता है और ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। अगर यदि आपसे दोस्तों ये पूछा जाए कि सबसे अधिक बाघ किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो इसके लिए आंसर आ जाएगा सबसे अधिक बाघ की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक बाघ जो है कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक बाघ वाला नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क है। और घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो कि उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी याद रखना है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और कान्हा किसली की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है कान्हा किसली नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में की गई थी और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और यह कहां पर स्थित है तो यह जो है मंडला में स्थित है। ये भी याद रखना है मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अब इस प्रकार दोस्तों हम हमारा अगला प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया गांधी सागर जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस जिले में स्थित है। तो गांधी सागर तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है गांधी सागर जल विद्युत शक्ति संयंत्र। तो गांधी सागर जल विद्युत शक्ति संयंत्र की अगर बात की जाए तो यह किस जिले में स्थित है तो यह मंदसौर जिले में स्थित है। तो ये भी याद रखना मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है अगर नदी की अगर बात की जाए तो यह चंबल नदी पर। यह जो परियोजना है चंबल नदी पर बनी हुई है। चंबल नदी पर कौन सी नदी पर चंबल नदी पर स्थित है। और मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। एमपी की जो है पहली जल विद्युत मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना जो कि गांधी सागर जल विद्युत शक्ति परियोजना और यह मंदसौर जिले में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है और इसका जो निर्माण है यह चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया था। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। और मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए थे जिसमें सबसे पहला बांध तो जो आ जाएगा गांधी सागर के बाद में दूसरा आ जाएगा राणा प्रताप सागर गांधी सागर के बाद में राणा प्रताप सागर और इसके बाद आ जाएगा जवाहर सागर। तो ये 3 बांध जो है चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे। और मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत शक्ति परियोजना गांधी सागर जल विद्युत शक्ति संयंत्र है जो कि मंदसौर में चंबल नदी पर है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सांची का स्तूप जो है किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो हमारा जो अगला प्रश्न आ रहा है तीसरे नंबर की अगर प्रश्न की अगर बात की जाए तो सांची का स्तूप का जो निर्माण है किस शासक ने करवाया था। सांची के स्तूप की अगर बात की जाए तो सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप की अगर बात की जाए तो जो सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। तो सांची के स्तूप की अगर बात की जाए तो यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात की जाए तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक जो थे मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सम्राट
अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो ये याद रखना है, जो सांची का स्तूप जो है किनके द्वारा बनाया गया था, तो मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। अगर इसकी खोज की अगर बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी, जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और सांची के स्तूप की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पर है, तो अगर इसकी बात की जाए तो यह रायसेन में है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ से निकल कर आ रहा है कि सांची का स्तूप जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो विश्व विरासत स्थल है या विश्व विरासत स्थल की अगर बात की जाए तो 1989 1989 में जो है यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश का दूसरा स्थल है, एमपी का जो है यह दूसरा स्थल जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगर पहले स्थल की अगर बात की जाए तो जो पहला स्थल है 1986 में खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया था, खजुराहो को यूनेस्को में शामिल किया गया था पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे जो है सांची का स्तूप है। और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे 2003 में आ जाएगा, 2003 भीमबेटका की गुफा को शामिल किया गया था, भीमबेटका आ जाएगी, भीमबेटका जो कि 2003 में। और तीसरे नंबर पे इसको मध्य प्रदेश के 3 ऐसे स्थल है जिनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अब इस प्रकार दोस्तों हम हमारा अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो अगला जो चौथे नंबर का जो प्रश्न निकल के आता है, फोर्थ नंबर की अगर प्रश्न की बात की जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी और किस अधिनियम से की गई थी। तो हम अगर इसकी बात की जाए तो जो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले स्थापना की गई थी। तो याद रखना है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई थी। और कौन से एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। और इसमें अगर इसके जज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीशों की अगर बात की जाए तो जिसमें आ जाएगा लॉर्ड लिमांस्टर, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड हाइड। तो ये 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कोलकाता में की गई है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है संगमरमर की चट्टानों के लिए मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानों की अगर बात की जाए, संगमरमर की चट्टानों के लिए अगर बात की जाए तो जबलपुर आ जाएगा, जबलपुर का भेड़ाघाट आ जाएगा, जबलपुर और भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए जो प्रसिद्ध है। जबलपुर जिले का भेड़ाघाट शहर है जो कि संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। और भेड़ाघाट में जो है, भेड़ाघाट की अगर बात की जाए तो भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो
जो संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, जबलपुर का भेड़ाघाट है, और भेड़ाघाट में ही धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया, और नर्मदा नदी पर ही जबलपुर में एक परियोजना स्थित है। जबलपुर में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है बरगी नदी, और बरगी नदी की अगर बात की जाए तो बरगी नदी पर एक परियोजना स्थित है, रानी अवंती सागर परियोजना। रानी अवंती सागर परियोजना। तो ये भी याद रखना है, जो कि जबलपुर में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है प्रमुख 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट की बात की, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।